हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आइए एसएससी जीडी से जुड़े के जीएस का क्वेश्चन देखते हैं, जिसका इसका पहला पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। नेक्स्ट पार्ट आइए शुरू करते हैं। 51 से क्वेश्चन है कि विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 17 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो टोक्यो। टोक्यो शहर जो है जापान की राजधानी है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे लंबी सड़क कौन है? तो जीटी रोड। भारत में सबसे लंबी सड़क जो है जीटी रोड है। नेक्स्ट है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो 8। हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म। बैसाखी त्यौहार जो है सिख धर्म के लोग मनाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी। महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य, मतलब भारत का सबसे अधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो केरल। केरल राज्य जो है भारत का सबसे सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? तो मालीगांव। मालीगांव जो है उत्तर पूर्व सीमांत में रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ। विक्रम सेठ जो है द सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फैजपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1937 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि चाणक्य रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ में किसका वर्णन है? तो प्रशासनिक नीति का चाणक्य रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रियान। रेफ्रिजरेटर में फ्रियान गैस जो है प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊँट। ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का संवहन। हमारे शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का कार्य जो है ऑक्सीजन का संवहन करना है। नेक्स्ट है किस प्रकार की मिट्टी में पानी अधिकतम मात्रा धारण करने की क्षमता रखता है? तो काली मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है? तो कोच्चि में। भारतीय नौसेना अकादमी जो है कोच्चि में स्थित है। नेक्स्ट है कि युआन किस देश की मुद्रा है? तो चीन की। युआन जो है चीन देश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यू थॉट जो थे भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए नेहरू
अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का सर्वप्रथम नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी संकेत भाषा किसको सूचित करती है? तो शारीरिक विकलांगों के अध्ययन को। नेक्स्ट है कि रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक युग के अनुसार राष्ट्र ने राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया? तो चैत्र 1957 शक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरिस्का पशु विहार सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट है कि नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो सतपुरा जो है नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। नेक्स्ट है कि वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण वायु का दबाव होता है। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट है कि किसे भारतेंदु के नाम से पुकारा जाता है? तो हरिश्चंद्र को जो है भारतेंदु के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में स्थित ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 जो है भारत में स्थित ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट है कि चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान से। चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर बहती है। नेक्स्ट है कि टीक सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पैदा होती है? तो मध्य प्रदेश में पैदा होती है। नेक्स्ट है राजस्थान में पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1959 ईस्वी में। टीक ना होकर यहाँ टीका होगा शायद। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? तो कुमारगुप्त से। नेक्स्ट है कि विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था? विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था? तो जी लेक्लांसे ने सर्वप्रथम विद्युत रासायनिक सेल को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो कार्ल मार्क्स की पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला तथा पेरम्बूर में। नेक्स्ट है कि ओलंपिक ध्वज में कितने वलय रंग होते हैं? तो 5। ओलंपिक ध्वज में 5 रंग के वलय होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है? तो अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। नेक्स्ट है कि बुध का दिन एक सूर्योदय तक कितने पृथ्वी दिवस के बराबर होता है? तो 176 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ब्रिटेन के। नेक्स्ट है कि मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो बेहजाद को। नेक्स्ट है नैना भूमरा के मंदिर किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होरा मुंशी प्रेमचंद की किस रचना का पात्र है? तो गोदान का। नेक्स्ट है कि जनरल डायर जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी
जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी। नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई थी? तो कालपी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस्किन बॉन्ड किस रूप में जाना जाता है? तो लेखक के रूप में। नेक्स्ट है कि NRI श्री LN मित्तल किसके व्यापारी हैं? तो स्टील के। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो करनाल में। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है पंतनगर। पंतनगर जो है भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है। नेक्स्ट है कि कहाँ का जंगल साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है? तो केरल का जंगल जो है साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो वर्षा ऋतु की हवाएं। वर्षा ऋतु की हवाएं जो है मानसून हवाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। नेक्स्ट है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है क्योंकि उसमें अधिक अंश होता है। तो किसका अंश होता है? तो लेड का। चॉकलेट में जो है सबसे अधिक लेड का अंश होता है, यानी कि सीसा का। नेक्स्ट है कि विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा को जो है विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंसिल का सिक्का किस चीज़ का बना होता है? तो ग्रेफाइट का। पेंसिल का सिक्का जो है ग्रेफाइट से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीमा किस देश की राजधानी है? तो पेरू की। लीमा जो है पेरू देश की राजधानी है। नेक्स्ट है किस शहर को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? रोम को जो है 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो गणेश ए मावलंकर जो है प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष था। नेक्स्ट है कि लेसरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है? तो होलोग्राम। लेसरों द्वारा उत्पन्न जो है त्रिविमीय प्रतिबिंब जो है होलोग्राम के द्वारा कहलाता है। नेक्स्ट है कि ऊपरी कृष्णा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट है किस राजवंश ने महाबलीपुरम को विकसित किया था? तो पल्लवों ने। नेक्स्ट है कौन सा अधिकारी सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट में कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी। नेक्स्ट है कि चेन्नई का चेपक स्टेडियम किस के लिए जाना जाता है? तो क्रिकेट के लिए। चेन्नई का चेपक स्टेडियम जो है क्रिकेट के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है कि एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? तो 700 से 800 ईस्वी के बीच एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर बनाया गया था। नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मुंबई जो है जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट है कि
कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो विधानसभा के चुने गए सदस्यों द्वारा। विधानसभा के चुने गए सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो सिक्के से। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर में। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था है IDA। नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो बरेली में। नेक्स्ट है कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन गैस हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारत स्वशासन समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1905 ईस्वी लंदन में। नेक्स्ट है कि जापान के हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम विस्फोटक कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट है कि कौन सा व्यक्ति देशी राज्यों का भारतीय संघ करने के लिए उत्तरदायी था? तो सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखा है। नेक्स्ट है कि बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? तो रोमानिया की। नेक्स्ट है कि विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मैगेलन। मैगेलन जो है विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो 1901 ईस्वी में। बहुत ही इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने में चीनी का प्रतिशत कितना होता है? तो 10%। गन्ने में चीनी का 10% होता है। नेक्स्ट है कि अंधी गुड़ाई से संबंधित फसल है गन्ना। नेक्स्ट है कि मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव अनुभव होता है तो विषुवतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौक कारक किसके बराबर होता है? अधिकतम मांग संबंध लोड के द्वारा के बराबर होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कौन सा प्रकार निर्देशों को प्रकट करने के लिए संख्याओं की अपेक्षा वर्णमाला प्रतीकों का प्रयोग करता है? असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रकूट के द्वारा। एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य एशिया से आर्य भारत में कब आए? लगभग 2000 ईसा पूर्व। मध्य एशिया से आर्य लगभग 2000 ईसा पूर्व भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली रेलवे में कब प्रारंभ हुई? 1928 ईस्वी में। भारत में प्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली 1928 ईस्वी में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? तो जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो गिरीश चंद्र घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो बाजरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां संयोजित
होती हैं समांतर क्रम में। नेक्स्ट है कि भारत में रुपया का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधे झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का क्या अर्थ है? तो राष्ट्रीय शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो A.B. वाजपेयी। A.B. वाजपेयी जो है राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अल्फांसो आम का घर कौन सा है? तो रत्नागिरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है? तो फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? केप केनेडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टांग मार्ग किसने प्रतिपादित किया? तो गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह वस्तु जिसके आयात पर भारत सर्वाधिक खर्च करता है वो क्या है? तो कच्चा पेट्रोलियम। कच्चा पेट्रोलियम पे भारत जो है सबसे ज़्यादा खर्च करता है। नेक्स्ट है कि मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था? तो 1969 में। 1969 ईस्वी में सर्वप्रथम मानव चंद्रमा पर उतरा था। नेक्स्ट है कि ब्लैक होल क्या है? तो अंतरिक्ष निर्वात। अगला क्वेश्चन है कि मुगले आजम फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर कई कीर्तिमान स्थापित किए थे उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? के आसिफ के द्वारा मुगले आजम फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कीर्तिमान स्थापित किए गए थे जिसका निर्माण के आसिफ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? तो चैत्र। नेक्स्ट है कि भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो आइजनहॉवर। आइजनहॉवर जो था भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति था। नेक्स्ट है कि विश्व में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है विश्व में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है कि सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो मोर्टार। सीमेंट, बालू और जल का मिश्रण मोर्टार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक अनुमान के मुताबिक विश्व में पाए जाने वाले कुल लौह का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? तो 20%। 20% जो है विश्व में पाए जाने वाले कुल लौह का 20% भाग पाया जाता है। नेक्स्ट है कि अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती हैं? तो क्षोभमंडल में। नेक्स्ट है तिरुनेलवेली शहर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो तामिरबरनी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो चीन। चीन जो है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो बीकानेर। बीकानेर जो है राजस्थान का सबसे अधिक गर्म स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन हैं? तो नीरज सी चौधरी। नीरज सी चौधरी जो हैं ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका निर्माण 3000 ईसा पूर्व व 1800 ईसा पूर्व के मध्य हुआ? तो मिस्र के पिरामिड। अगला क्वेश्चन है कि किस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द संविधान में जोड़े गए? तो 42वें संशोधन में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो केरल राज्य को। अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में।
कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो चुनाव आयोग के द्वारा। अगला है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के। कृष्णदेव राय जो थे बाबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 378। अगला है कि इंडस के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो पीपल वृक्ष की। इंडस के लोग जो है पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक तरंग की गति में कणों की अधिकतम स्थान विचलन को क्या कहते हैं? तो विस्तार। अगला क्वेश्चन है C.R. दास किस नाम से विख्यात है? तो देशबंधु के नाम से। अगला है कि हिंदी फिल्म इकबाल में कौन से क्रिकेट खिलाड़ी ने स्वयं को पेश किया? तो कपिल देव ने। अगला क्वेश्चन है कि भू दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। भू दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत में भीष्म किसके पुत्र थे? तो गंगा के। अगला है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन है कि एक आवेशित संधारित ऊर्जा किस पर संचित रहती है? तो प्लेटों के बीच क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है? तो गिरते समय के वर्ग के। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में वाहन से वायु अत्यधिक प्रदूषित होती है? तो लीड सीसा से। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है अल्जाइमर रोग में सबसे अधिक प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो सेरेब्रम। सेरेब्रम के द्वारा मस्तिष्क के पहचान होती है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है? तो फाल्गुन। फाल्गुन जो है हमारे राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिखर नंदा देवी किस जिले में है? तो चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य व पृथ्वी के मध्य में कौन से दो ग्रह हैं? तो बुध और शुक्र। अगला क्वेश्चन है कि सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो मलेशिया के। अगला क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया जाता था? तो कोलकाता में 27 दिसंबर 1911 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में क्या समानता है? दोनों में धर्म चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किन लोगों को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है? तो निग्रिटो को। अगला क्वेश्चन है कि गाजा स्ट्रिप जो समाचार में आता रहता है किस देश में है? तो इजराइल में। अगला है किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल सेल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग
किस शहर में स्थित है? तो अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटो में टर्पेंटाइन तेल का प्रयोग किस रूप में होता है? थिनर के रूप में। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो रायसीना पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अछूतों के लिए हरिजन शब्द गांधी जी ने प्रथम बार कब दिया था? 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेडलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीकन यात्री इब्न बतूता ने किसके राज्य के बारे में अपने लेख में विस्तृत वर्णन किया है? तो मोहम्मद तुगलक। अगला है कि कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो चीन। चीन जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू उपयोग में पाया जाने वाले चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। तो चीनी में जो है सबसे ज़्यादा सुक्रोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के जो थे राजा हरिश्चंद्र मूवी के निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय जो है पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो प्रदीप। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत के जो लेखक हैं वो प्रदीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1336 में विजयनगर शहर दो भाइयों द्वारा स्थापित किया गया जिनके नाम हरिहर एवं बुक्का थे। यह किस नदी के किनारे पर स्थापित किया गया? तो तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थापित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वाई.बी. चौहान। वाई.बी. चौहान जो है महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? तो अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो सन 1963 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासक खारवेल का नाम किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा। शासक खारवेल नाम उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो एवरेस्ट। एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो पातालपुरी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है पातालपुरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था? तो 24 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर वे धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का दूरदर्शन केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो मसूरी में। उत्तराखंड का दूरदर्शन केंद्र जो है मसूरी में स्थित है, अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई? तो 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को। टाइटेनियम को जो है भविष्य की धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं। तो साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या होते हैं? तो लोहा तथा क्रोमियम। नेक्स्ट है कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है कि स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉर्स रेसिंग से। अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का प्रांतों में प्रथम बार विभाजन किसने किया था? तो अकबर ने। अकबर ने मुगल साम्राज्य का प्रांतों में प्रथम बार विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा बारंबार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माइकल फरेरा का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो बिलियर्ड से। अगला है साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती हैं? तो बैडमिंटन। साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन खेल खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया और यूरोप का संतुलित घास स्थल कहलाता है? स्टेपीज। अगला क्वेश्चन है कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टांग में। टांग में जो है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? तो रूस। रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो जिराफ। जिराफ जो है विश्व का सबसे लंबा पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो अंतरिक्ष शटल कौन सा था जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने पर कल्पना चावला की मृत्यु हुई? तो कोलंबिया। नेक्स्ट है राज तरंगिणी किसने लिखी है? तो कलहर। कलहर ने राज तरंगिणी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो वेबर। वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसके द्वारा दिया गया? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सौर जगत में बृहत्तम क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः हैं। तो क्या क्या है? तो बृहस्पति बुध शुक्र। बृहस्पति बुध शुक्र जो है सौर जगत में बृहत्तम क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।